नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है गया तीर्थ का सच। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है गया तीर्थ का सच। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें असुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह बचपन से ही देवी देवताओं का सम्मान और आराधना भी किया करता था। और फिर गयासुर ने कठोर तप से भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न ही तो कर लिया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप ही नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल जाए। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इसलिए यमराज को हिसाब रखने में बेहद कठिनाई महसूस होने लगी। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका यह विधान समाप्त ही हो जाएगा, जिसमें आपने सभी को उसके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था बनाई है। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करना चाहता हूं। और देवताओं के साथ श्री हरि भी उसके शरीर पर बैठ गए। श्री विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा कि आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूं और घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य आज से ही बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का आशीर्वाद है, इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता और श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला ही बना दें और यहीं पर मुझे स्थापित भी कर दें। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि गया, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में प्राप्त कर सकते हो। इस पर गया ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर आप भी विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल ही बन जाए। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि गया, तुम धन्य हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहां गया स्थापित हुआ वहीं पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्ध भाग गया नाम से तीर्थ के रूप में विख्यात होगा और मैं स्वयं यहां विराजमान ही रहूंगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहां भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैरों का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहां के मंदिरों में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ, जहां श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। सभी पितरों को सादर नमन। धर्मो रक्षति रक्षितः।
आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।